नमस्ते दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा का समर्थक या फिर विरोधी नहीं हूं। तो आप लोग अगर ये सोचेंगे कि मैं किसी पॉलिटिकल विचारधारा से सहमत होकर जो है ये वीडियो बना रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कल शाम को मैंने एक पोस्ट डाली हुई थी कम्युनिटी टैब में, जिसमें मैंने कहा था कि मुझे जो है अब वीडियोस बनाने का मन नहीं करता। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी आएगा कि भाई जब वीडियो बनाने का मन नहीं करता तो आज ये वीडियो क्यों बना रहे हो। तो दोस्तों, उसका कारण ये है कि जो उस पोस्ट पे आप लोगों ने प्यार बरसाया, इवन टू भी पाकिस्तान से भी एक दो कमेंट्स आए, तो वो चीज मुझे अच्छी लगी कि भाई जो लोग सुनना चाहते हैं उनका नुकसान क्यों किया जाए। यानी कि जो लोग मेरी बात सुन के जिनको कुछ सीखने मिलता है, उनके लिए मुझे अगर वीडियो बनाना पड़े तो उनके लिए मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आज की स्टोरी में मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ पैसे से और गोल्ड से जुड़ी हुई। तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों गोल्ड का इतना जो है समर्थक हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, यानी कि जब इंसान बंदर से मानव बना, तब क्या हुआ, तब उसको लेन देन की उतनी समझ नहीं थी। उसे बस एक ही चीज की समझ थी कि खाना खाना है, पानी पीना है। इसके अलावा उसे कुछ भी समझ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पाषाण युग चालू हो गया। पाषाण युग में जो है इंसान ने लकड़ी से और पाषाण से यानी कि पत्थर से कुल्हाड़ी बनाना शुरू किया, उससे कुछ वस्तुएं बनाना शुरू की। फिर उसी पाषाण से जो है एक्सचेंज चालू हुआ, यानी कि वही व्यक्ति अगर कुछ भी बना रहा हो तो वो देता था किसी दूसरे व्यक्ति को और उसके बदले में कोई चीज लेता था। इसको बार्टर सिस्टम कहा जाने लगा। इसके बाद में धीरे धीरे और तरक्की हुई। तब उसके बाद में आया ताम्र युग। उस युग में तांबा जो एक धातु थी, वो जो थी लेन देन की प्रक्रिया में शामिल हुई। फिर उसके बाद में गोल्ड का युग आया और इस गोल्ड के युग ने जो है सारी दुनिया का काया पलट करके रख दिया। इसके बाद मानव का भी धीरे धीरे करके थोड़ा सा विकास होना शुरू हुआ। तब जब ये गोल्ड आया तो गोल्ड में बहुत रेयर मात्रा में गोल्ड मिलता था, तो इसको करेंसी की तरह यूज किया जाने लगा और लोग लेन देन में जो है गोल्ड यूज करने लग गए। लेकिन उसमें से कुछ बुद्धिमान व्यक्ति या बुद्धिमान राजा हुए, तो उन्होंने क्या किया कि अपना एक आदमी बैठा दिया चौक चौराहे पर, और उस चौक चौराहे पर जाकर अगर आप लोग अपना गोल्ड जो है वहां पे जमा करते तो उसके बदले में आप लोगों को कागज पे लिख के एक बॉन्ड दे दिया जाता था, जिसको कि पैसे या रुपए या फिर नोट जो भी आप कहे या करेंसी ये कहा जाने लगा। अब ऐसा क्यों होने लगा? ऐसा इसके लिए होने लगा कि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जब गोल्ड लेके जाते थे तो उनको रिस्क होता था। किस चीज का? जान का रिस्क होता था कि भाई कोई गोल्ड छीन ना ले। तो इसके लिए जो है ये करेंसीज जो है चलन में आई। अब दोस्तों, इसके बाद क्या होने लग गया कि दुनिया ने और ज्यादा विकास कर लिया। लोग जो है राजा बने, राजा से फिर गवर्नमेंट्स आई और गवर्नमेंट्स ने एक काम किया कि इन जो नोटों को उन लोग जारी करते थे, वो कहते थे कि आप अपना जो गोल्ड है हमारे पास जमा करो और हमारे पास जमा करने के बाद में जो हम लोग नोट देंगे उसको चलन के तौर पे आप लोग यूज करो। उसके कुछ दिनों बाद इन लोगों ने क्या किया कि गोल्ड को नोटों से अलग कर दिया और वो अपने हिसाब से जो है नोट्स छापने लग गए। अब मैंने जो चौक चौराहे वाले इंसान की बात कही थी, जो आपका गोल्ड लेकर आपको जो है नोट देता था यानी कि करेंसी देता था, वो बन गए बैंक। और इन बैंकों का किसी भी गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकरण किया। फिर राष्ट्रीयकरण करने के बाद में कुछ टाइम बाद में वहां पे जो नोट बनते थे या फिर प्रिंट होते थे, उन नोटों को जो है बंद कर दिया गया। उनकी जगह दूसरे नोट आ गए रातों रात। उसके बाद में उन नोटों को जो है बंद करने के बाद में डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ। तो इस डिजिटलाइजेशन में क्या हुआ, इस डिजिटलाइजेशन में आपके जो पैसे हैं वो जो है आप फिजिकली लेन देन ना करके आप जो है क्यूआर कोड के माध्यम से उसका पेमेंट करने लग गए। अब ये जो पेमेंट आप करने लग गए, इस पेमेंट पे भी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके कंट्रोल करना शुरू किया। अभी मेरे अकाउंट से अगर मैं आपके अकाउंट में पैसे डालना चाहूं तो मेरे पास 10 ट्रांजैक्शन की लिमिट है, यानी कि मैं 10 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता। उसके पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके पहले एटीएम विड्रॉल पे पाबंदियां लगा दी, 4 ही विड्रॉल आप कर सकते हो। उसके पहले क्या कर दिया, आप लोगों की बैंक जाने की जो आदत है वो छुड़वा दी। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको बैंकों से भी अलग कर दिया गया। गोल्ड से तो पहले अलग कर दिया, उसके बाद में बैंकों से भी अलग कर दिया। अब इसके बाद में गवर्नमेंट जो है ई रूपी लॉन्च करने वाली है। ई रूपी यानी कि आपका पैसा आप बैंक में जमा करेंगे, लेकिन वो पैसा आपको जो है फिजिकल फॉर्म में मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने मिलता है? इस कहानी से एक ही चीज हम लोगों को सीखने मिलती है कि दुनिया में अगर कोई असली करेंसी है तो वो है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड से ही करेंसी की शुरुआत हुई है। और हमारा पैसा
ऐसा नहीं है कि मैं देशभक्त नहीं हूं या फिर देशभक्ति की बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन पैसा हमारा है, हमारे को कितने टाइम यूज करना है इसके बारे में हमें खुद डिसाइड करना चाहिए कि गवर्नमेंट को, हम अपना कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के हाथों में क्यों दे। ये तो हुई दोस्तों पहली बात। अब दूसरी बात कि जब भी मैं आर्थिक मंदी, बेरोजगारी या फिर और भी किसी विषय पे बात करता हूं या गोल्ड बाई करने के ही विषय में बात करता हूं, तो 100 में से कम 50% लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। इसकी वजह से कभी कभी जो है मुझे दुख भी होता है, और उसकी वजह से मैं कल जैसे मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाली वो भी मैं डालता हूं। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी आर्थिक मंदी आने वाली है 2023 में, ये मैं आप लोगों को पिछले 2 महीने से बता रहा हूं, और मैं आपको पिछले 2 महीने से कई बार बता चुका हूं कि आप 2500 रुपए 2700 रुपया खर्च करके भी प्योर गोल्ड बाई कर सकते हैं और वो गोल्ड आपके पास रख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बार बार मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा हूं कि भाई गोल्ड बाई करना क्यों जरूरी है, वो इसलिए समझा रहा हूं कि गोल्ड अगर आप बाई करते हो तो गोल्ड बाई करने के बाद में आपके पास आपके पैसे का थोड़ा सा ही सही कंट्रोल रहता है। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा कि आर्थिक मंदी दुनिया में आएगी, बहुत सारे एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि नहीं इंडिया पे इसका असर नहीं होगा, इवन मैंने भी 1-2 वीडियोस में कहा है, लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लग गया है कि इसका असर हम पे भी होगा। क्योंकि देखिए साल 2008 में जब आर्थिक मंदी आई थी अमेरिका में, तो वहां पे जो है सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ किस चीज की हुई थी, लोगों को तकलीफ हुई थी खाने की चीजों की, क्योंकि लोगों को खाने की चीजें नहीं मिल रही थी। खाने की चीजें क्यों नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनके पास हार्ड कैश नहीं था, यानी कि उनके पास हार्ड में पैसे नहीं थे, उनके जो भी पैसे थे बैंकों में थे, और बैंक ये कह रहे थे कि अभी हमारे पास में विड्रॉल करने के लिए या फिर लिक्विडिटी में पैसे नहीं है। डिपार्टमेंट स्टोर्स बने हुए थे, क्योंकि वहां पे तो किराना दुकानें कब की बंद हो गई है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में धीरे धीरे करके किराना दुकानें जो है बंद हो जाएगी, सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर्स रहेंगे। उसके बाद में आगे चल के तो छोटे ज्वेलर्स भी खत्म हो जाएंगे, ओनली जो ब्रांडेड ज्वेलर्स है वही बचेंगे। तो इसके लिए जो है धीरे धीरे करके जो है ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स रहेंगे, और इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। आपको कुछ टाइम के लिए वहां पे जाके महीने का जो भी आपका लिमिट होगा उतना ही सामान मिलेगा। हो सकता है आप लोगों को ये सारी चीजें कॉन्स्पिरेंसी लगे, लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि यस्टरडेज कॉन्स्पिरेंसी इज टुडेज रियलिटी एंड टुडेज कॉन्स्पिरेंसी इज टुमारोज रियलिटी। यानी कि जो कल कॉन्स्पिरेंसी थी वो आज हकीकत है, और जो आज कॉन्स्पिरेंसी है वो कल की हकीकत है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप कॉन्स्पिरेंसी पे बिल्कुल भी आंख बंद करके विश्वास कर लो, लेकिन दोस्तों चीजें आपके सामने हैं, आपको दिख रही है। तो मैं ना किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हूं, ना किसी चीज के खिलाफ हूं, बस मैं एक चीज आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी करके पैसा बचाना चाहे, तो अगर आपको पैसा बचाना चाहिए तो गोल्ड बाई करके या सिल्वर बाई करके बचाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली रियल जो पैसा है वो यही है। अब दोस्तों अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इसी से रिलेटेड दूसरा एक पार्ट बना के बताऊंगा कि मैं गोल्ड के ऊपर क्यों इतना जो है जोर देता हूं, मुझे गोल्ड से इतना क्यों प्यार है। अगर आप लोग मेरी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।